हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम पाथ फाइंडर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जो कि एसएससी सीजीएल 2022 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। दोस्तों, ये इस एग्ज़ाम का, जैसे हम जानते हैं कि भी रिसेंटली इसका पैटर्न चेंज किया गया है, जो कि 2022 एग्ज़ाम जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होने वाला है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगी। तो दोस्तों, आज हम इसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, उस पर हम बात करेंगे। तो जैसा आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी शेयर की गई है। उस स्ट्रेटजी पे मैं आप बात करूँगा जो है कि कैसे जो है क्या रणनीति रहनी चाहिए हमारे इस एग्ज़ाम को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, जितने भी स्टूडेंट हैं यानी प्रिपरेशन करने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके मन में डाउट है कि क्या जो है सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम का लेवल यूपीएससी लेवल रहने वाला है या फिर बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस आने लगेंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स वगैरह में। बट अभी मतलब जो भी सिनेरियो रहा है एसएससी का, जब से टीसीएस पेपर कंडक्ट कराती है, तो तब से हम ये देख रहे हैं कि पेपर का लेवल बहुत ही नॉर्मल रहा है। कुछ चीज़ों में उसने मेजर चेंजेस किए हैं, जैसे मैथमेटिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया है पहले की कंपैरिजन में। और सबसे जो बड़ी बात रही है पैटर्न चेंज की, इसमें क्या है, जीएस का वेटेज बढ़ गया है, यानी जीएस को इंक्लूड कर दिया है एसएससी ने। तो दोस्तों, आइए चलिए हम बात करते हैं थोड़ा विस्तार से इस जो है स्ट्रैटेजी पे, जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में जो कि पहले आपका प्रीलिम्स में आता था 25 क्वेश्चंस आते थे, यानी कि 50 मार्क्स का आता था, और मेंस उसका 200 नंबर का मेंस होता था, यानी 250 नंबर का वेटेज होता था फाइनल मेरिट के लिए। यानी फाइनल मेरिट अगर बात की जाए सीपीटी, सीपीटी तो आपका क्वालिफाइंग होता है टीयर 3 इंक्लूड करके, यानी 700 नंबर में 250 नंबर का वेटेज केवल इंग्लिश का होता था। बट अभी उस ओवरऑल वेटेज को तो घटा दिया गया है, बट अभी जो फाइनल मेरिट बनने वाली है, यानी मेंस को लेके जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, वो 135 मार्क्स की बनेगी 390 मार्क्स में। यानी अभी भी इंग्लिश का वेटेज अगर देखा जाए तो वो बरकरार है, बल्कि पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। कि अगर 135 मार्क्स का 390 मार्क्स में, यानी जो मेरिट बननी है वो आपका 390 नंबर बननी है। आप जो हमारा जो पैटर्न यानी चेंज किया गया है एसएससी के द्वारा, अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे एसएससी सीजर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आपको यहाँ पे एक प्रॉपर दिख जाएगा। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो भी पैटर्न चेंजेस हुए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसमें आप देखिए, तो हाँ, सेशन वन की बात करें, मतलब सेक्शन वन की बात करते हैं, जिसमें मैथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस आता है। और सेक्शन टू में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसिव पार्ट आ रहा है, और जनरल अवेयरनेस का पार्ट आ रहा है। तो 45 क्वेश्चन यानी 135 मार्क्स का आपका इंग्लिश आ रहा है। तो आप यहाँ जाके इसके बारे में एक डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए, इंग्लिश में हमारा जो सबसे मेजर पार्ट रहने वाला है, जो कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें भी मेंशन है, और अब तक जो मेंस लेवल जो चीज़ें जो गेस की जा रही है कि मेंस लेवल, अगर मेंस के पेपर में इंग्लिश 135 मार्क्स की आ रही है, तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो है आपको मैंने प्रायोरिटी पे रखा है। यानी ये जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी ये कहाँ से आएगा, आपकी रीडिंग स्किल से आएगा। यानी आप न्यूज़पेपर पढ़िए या नॉवल पढ़ रहे हैं या बुक्स अच्छी पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपका जो ये एक हैबिट डेवलप हो जाएगी जिसके बारे में। तो आप ये मान के चलिए कि आप 25 क्वेश्चन, यानी नहीं 25 तो 20 क्वेश्चन तो आप मिनिमम मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, जो कि क्लोज टेस्ट मिला के आएगा। यानी आपका जो वेटेज रहने वाला है वो 60 मार्क्स का वेटेज, यानी 50% से ज़्यादा, 50 से 60% से ज़्यादा वेटेज आपका रीडिंग पार्ट से आने वाला है। फिर हम बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में आपका कई सारा पार्ट है, लाइक एरर आता है, इम्प्रूवमेंट आता है, तो पीक्यूआरएस वगैरह, ये सब चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर की मिक्स चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आपको ग्रामर प्रॉपर पढ़नी है। तो वैसे तो बुक यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है ग्रामर को लेकर के, तो आप ये कम्युनिटी का जो रिप्लाई सेक्शन है यहाँ पे आप क्लिक करके, आप यहाँ पे रिप्लाई करके यहाँ प्रॉपर उस चीज़ को रिप्लाई कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपको जो भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या ग्रामर के रिगार्डिंग जो भी बुक आपको सही लगती है। वैसे तो आप यहाँ बात करेंगे ग्रामर की बुक की, तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, एसपी बख्शी वगैरह जो कि स्टैंडर्ड बुक है। आप नीतू सिंह मैम की बुक ले सकते हैं। तो बाकी आपको जो लगता है सही बुक, वो आप यहाँ पे रिप्लाई मेंशन कर दीजिए। आप इस कम्युनिटी पे आकर के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 पैटर्न स्ट्रेटजी, पैटर्न प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जो भी पढ़ के आपको जो लगता है कि हाँ ये डाउट है या इन्फॉर्मेशन है, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। फिर बात करते हैं वोकेबलरी की। तो वोकेबलरी सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अगर मान के चलें तो 10 क्वेश्चन मिनिमम आपका वोकेबलरी सेक्शन से है,
और ये वोकेबलरी सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली रिलेटेड होता है, यानी आपका अगर वोकैब अच्छा है तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट भी आपका अच्छा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होता है। और बाकी वोकेबलरी में आपका आता है वो जो सिंपल सिनोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स के बाद एंटोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह आते हैं, फिर इडियम्स फ्रेजेस हैं, और जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश की बात की मैंने, जो इंग्लिश का पार्ट है वो, ठीक है। तो आप इस तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट वेटेज है उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो देखिए ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता आ रहा था अब तक, जो कि एसएससी के एग्जाम में। तो जैसा कि अब प्रीलिम्स प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग हो गया है, तो वो काफ़ी इजी हो गया है, यानी हम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपरेशन करेंगे। और 390 मार्क्स में से अगर देखा जाए तो 90 मार्क्स आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहने वाला है। 90 मार्क्स यानी 30 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका रहेगा, और माइनस मार्किंग 1 नंबर की है, यानी कि वन थर्ड माइनस मार्किंग है आपकी, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो पहले पूछा जाता था वो आपका 50 मार्क्स का प्रीलिम्स में होता था, और बात करें अगर मेंस की तो 200 नंबर के आपका मेंस में, यानी 250 नंबर का वेटेज इसका भी होता था, इक्वल वेटेज इंग्लिश का। बट अभी हम बात करें तो इंग्लिश के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो लेवल है, यानी जो वेटेज है, वो थोड़ा सा कम किया गया है। बट फिर भी प्रिपरेशन हमें करनी है, क्योंकि 90 मार्क्स इज नॉट अ बहुत ज़्यादा, इतने इतने मार्क्स कम नहीं है कि, बट ये सिलेक्शन डिसाइड करेगा हमारा। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें आपका अरिथमेटिक और एडवांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डीआई के क्वेश्चंस आते हैं। तो डीआई मेजरली आपका जो बेस होता है वो अरिथमेटिक का पार्ट ही होता है, यानी आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं या प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड इस पे बेस क्वेश्चन आपके आते हैं अरिथमेटिक पार्ट में। तो सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो भी है अरिथमेटिक एडवांस मैथ से रिलेटेड, वो हम क्लियर करेंगे। फिर बात करते हैं हम जो है, आगे चलते हैं। तो जब हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं अच्छे से, यानी अगर हम इसको प्रॉपरली अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, डेली टू डेली टॉपिक वाइज हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो देखा जाए तो प्योरली एक प्रैक्टिस पे ही बेस्ड चैप्टर है, यानी प्रैक्टिस पे ही बेस्ड जो है सब्जेक्ट है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब हम प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करने लगते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हमें ना इसकी एक क्विजेस देनी चाहिए, लाइक कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्विजेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी होता है। छोटे छोटे क्विजेस हैं, बहुत सारे ऐप आते हैं, जो कि अभी तो हमारा जो है प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म भी आने वाला है, तो आगे से मतलब हम इस पे भी इस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, बट अभी वो अंडर प्रोसेस है। तो आप दे सकते हैं, बहुत सारे क्विजेस दे सकते हैं छोटे छोटे। बाकी अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का वेटेज भी इक्वल कर दिया गया है, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इक्वल ही है मेंस में। बट पहले के कंपैरिजन में इसका वेटेज बढ़ गया है, क्योंकि पहले ये प्रीलिम्स तक सीमित रहता था, अब इसे मेंस तक भी ले आया गया है, यानी 90 नंबर की आपकी रीजनिंग भी आ रही है, 30 क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी है। पहले एसएससी में क्या होता था, बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते थे, आप प्रीलिम्स तक ही सीमित रहते थे कि हमें बस नॉर्मल मार्क्स ले आने हैं और नॉर्मल आती है रीजनिंग। बट अभी हमें इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारे ऑफलाइन या ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आप वहाँ से सारे जो भी टॉपिक हैं आपका वीक है, वो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसके बाद भी आप जो है कोई ऑफलाइन बुक्स या फिर ऑनलाइन क्विजेस के माध्यम से ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली मिक्स टॉपिक क्विज दे करके। तो रीजनिंग तो ओवरऑल प्रैक्टिस पे रीजनिंग भी डिपेंड है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ भी पहले प्रीलिम्स तक सीमित रहता था, जिसे अब मेंस तक ले आया गया है, यानी मेंस में 75 मार्क्स का वेटेज लेके आया है 390 मार्क्स में। यानी 75 मार्क्स इज देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 75 नंबर एक बहुत ही डिसाइडिंग रहने वाला है जन जीएस। तो अब जीएस उन बच्चों के लिए ज़्यादा जो है एक है ना चैलेंजिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया है, कि आप प्रीलिम्स तक तो आप नॉर्मल पढ़ लेते थे, आप 3 सब्जेक्ट आपके अगर अच्छे हैं तो भी आप किसी तरह एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते थे और बच जाते थे उससे। बट अभी आपको जीएस भी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और जीएस में आप 3 पोर्शन जो कि आप बात करते हैं, जैसे टीसीएस एग्जाम ले रहा है, तो अब जो है स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर जीएस की, तो जीएस में सबसे पहले आपको स्टैटिक जीएस की नोट्स बनानी है, यानी स्टैटिक जीएस प्रिपेयर करना है, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स जो भी आपका मेंशन किया गया है सिलेबस में। उसके बाद उसको प्रॉपरली नोट्स बनानी है, और ये आप ऑनलाइन रिसोर्स से या फिर ऑफलाइन बुक्स परचेज करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और फिर जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपका डेली करंट अफेयर्स का पार्ट।
तो करंट अफेयर भी चूंकि अभी पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा जाए तो करंट अफेयर का 50% भी वेटेज रहा, यानी 25 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही रहे हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर तो रटा होना चाहिए, और अगर हो सके तो कोशिश करिए 1 साल का करंट अफेयर्स आप अच्छे से करके जाइए एग्जाम के पहले विद योर पर्सनल नोट्स। उसके बाद हम बात करें अगर क्विजेस की, तो हाँ, आपको टॉपिक वाइज क्विजेस देते रहने हैं, करंट अफेयर्स के भी और स्टैटिक जीके के भी। और रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, यानी रिवीजन तो आपको बहुत ज़्यादा करना है। फिर बात करें अगर कंप्यूटर के पोर्शन की, तो कंप्यूटर जो है आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है इस एग्जाम में। पहले सीपीटी होता था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि एक सिंपल सा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था जिसमें आप एक्सेल और पावर पॉइंट, एम एक्सेल और आपका वर्ड पे जो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस या फिर वो क्वालिफाइंग होता था, उसमें सिंपल सा पूछा जाता था। बट अभी आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ आगे मेंशन किया गया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब ऐसा है ना, क्वालिफाइंग रहने वाला है। अगर आप इसे क्वालिफाई इंडिविजुअल क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत कम है, यानी 30% के अराउंड यहाँ पे आप क्वालिफाइंग मार्क्स आपका दिया गया है 30%, यानी 18 मार्क्स आपको लानी है 60 मार्क्स में। तो ये जो है थोड़ा सा आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कम इसका जो मार्क्स है फाइनल मेरिट में तो नहीं ऐड होगा, बट फिर भी ये क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें डिसक्वालीफाई करते हैं तो आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं, यानी आप जॉब नहीं पाएंगे, भले ही आपने कट ऑफ क्लियर कर ली हो इन सारे सब्जेक्ट को मिला करके, जो कि ऊपर अभी मैंने मेंशन किया। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना सिलेबस वही आपको देखना है, उसके बाद सारे टॉपिक इंडिविजुअली टॉपिक आपको सारे प्रिपेयर प्रिपेयर करने हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अदरवाइज आप बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन रिसोर्सेज भी होते हैं या ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। आप पहले एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही छोटा सिलेबस है, इतना बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप बात करते हैं तो उसमें आप क्या है, हाँ, फिर अपना पर्सनल नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स के बाद में आपको अटेम्प्ट करने हैं, टॉपिक वाइज क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं, और खूब जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है फिर आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे एग्जाम के एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर आपको एग्जाम, हाँ, मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ही अच्छे से करने हैं, पिछले 2-3 साल 4 साल के जो भी पेपर हुए हैं टीसीएस ने जो भी कंडक्ट कराए हैं उसको तो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। फिर आप मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दीजिए, 1 या 2 मॉक टेस्ट डेली, और उसे अच्छे से एनालाइज करिए टाइम दे करके। और आई थिंक इट्स इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, बूस्ट योर प्रिपरेशन। बाकी आप लोग को ऐसा कुछ लगता है डाउट कि कुछ छूट रहा है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें यहाँ पे रिप्लाई सेक्शन में आप जा करके रिप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इस आपका जो ये टॉपिक यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया है, या इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं इस थ्रेड को। यहाँ फॉलो बटन दिया गया है, यानी इस पे अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी रिप्लाई होता है या कोई भी मैसेज आता है इसमें कोई भी आगे, तो वो आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा मेल के थ्रू भी। तो बाकी ये हमारा प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आकर के आप विजिट कर सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म को, जहाँ आप डिस्कशन कर सकते हैं, और आपका ये इंडिविजुअल बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं। तो बाकी हम बात करेंगे सीजीएल 2022 की, तो ये एग्ज़ाम जो है जहाँ तक है दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। और बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे शेयर करिए। बाकी यहाँ से आप कम्प्लीटली आप सिलेबस पैटर्न जो चेंज हुआ है उसकी डिटेल आप देख सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे कंप्यूटर का भी यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है। यहाँ देखिए रिप्लाई भी करते हैं यहाँ पे अच्छे से लोग, आप इस सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा अलर्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाई जाती है। तो आप यहाँ पे भी एसएससी सीजीएल 2022 का जो इवेंट है यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे आपको सब्सक्राइब सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे वो कस्टमाइज आपका जो इवेंट है वो कस्टमाइज फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन के बाद हम बात करें तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। डिस्कस बटन पे आप क्लिक करके हमारे इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सीजीएल 2022 के जो यहाँ पे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप। यहाँ पे भी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, जो भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों आज ये जो सिलेबस के रिगार्डिंग मतलब स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग जो भी ये वीडियो थी वो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम अच्छा रिस्पॉन्स आता है हमारा अगर वीडियो पे काफ़ी लोगों तक ये चीज़ पहुँचती है। अगर डाउट आता है तो इसके जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उस पर हम एक वीडियो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।